हे डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोगों ने अपना सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। लेकिन ये जो लास्ट के 4 to 5 डेज़ है, इसमें आप क्या करें? डेफिनेटली आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। इन जो लास्ट के जो 4 to 5 डेज़ में, इसमें आप सिर्फ रिवाइज़ करेंगे, नथिंग एल्स। रिवाइज़ करने के साथ साथ आप मॉक टेस्ट अब लगाना बंद करिए। रिवाइज़ तो आप करना है। अब रिवाइज़ करने के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स एक बार जो आपने बनाया होगा वो ज़रूर चेक करके जाइएगा। दैट्स ऑल द थिंग्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रिपरेशन के बाद आपने आपका जो नोट्स है वो सभी आपका काम आएगा, तो आपको ये सब रिवाइज़ करना है। लेकिन आपका जो सेंटर है, जो प्रिपरेशन है, जो सिटी है, वो आपको मिल गई होंगे सिटी और सेंटर्स। तो आप देख लीजिए आपका लोकेशन कहाँ पे है, और अगर पास में है तो एक बार ज़रूर देख लेना कि आपका लोकेशन अगर पास में ही है तो कौन से स्कूल में है या कौन से कॉलेज में आपका पेपर कंडक्ट किया जा रहा है, तो वो एक बार क्रॉस चेक उसका ज़रूर देख लेना, क्योंकि बाद में फिर एंड टाइम पे वो दिक्कत जाती है। एक और चीज़ कि जब आप सेंटर में जाएंगे तो अपने ड्रेसिंग सेंस का इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। हालांकि एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, बट इट्स ऑल राइट। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम से भी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं या हाई लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के बाहर वगैरह, तो इन सब में जनरली आपके ऑर्नामेंट्स चेक किए जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि अपने यहाँ भी कोई इशू हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें बदल रही है ना। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इस मंथ या इस बार क्या होगा। तो ऑर्नामेंट जनरली आप निकाल के चाहिए, स्पेशली जो आप गोल्ड जो भी आप पहन रहे हैं हाथ में रिंग्स वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह आप रिमूव करके चाहिए। इवन नोज रिंग में मैं बोलूँगी कि निकाल दीजिए। बट जनरली क्योंकि वो आपकी स्कैनिंग करते तो कोई इशू ना हो, या तो फिर वो एक नॉर्मल सा माइन्यूट सा ऐसा टेप सा लगाते पेपर टेप जैसा, तो वो भी। लेकिन आप दोनों के लिए तैयार रखिएगा। अगर ज्वेलरी पहनना है ये स्मॉल छोटी सी, तो आप विदाउट गोल्ड ही पहनिए, आर्टिफिशियल पहनिए, ताकि अगर निकालना रहा तो आप निकाल पाओ। ठीक है, तो मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ यू कैन नॉट वियर एनी टाइप ऑफ गोल्ड। क्लियर? क्योंकि जो स्कैनिंग होती है हर जगह आपकी ऑनलाइन स्कैनिंग होगी, आप जाओगे तब स्कैन होगा, फिर वहाँ पे कंप्यूटर में स्कैन होगा, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो इस वजह से आप गोल्ड नहीं पहनिए। क्लियर? डिजिटल वॉच तो आपको पहनने अलाउड ही नहीं किया है ना। आपको नॉर्मली एक पेन वहाँ से ही मिल जाएगी, पेन और रफ पेपर भी आपको वहीं से ही मिल जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको लेके क्या जाना है, आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड और अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का 2 सेट लेके जाना। अगर एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाने का ऑप्शन दिया है तो एडमिट कार्ड में फ़ोटो घर से ही लगा के जाइएगा, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती कोई ड्रामे नहीं करिएगा। और एक और चीज़, डिहाइड्रेट मत होना। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा वेदर ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि 4/24 को वेदर ठंडा ही रहेगा, है ना। तो आप अपने साथ पानी की बॉटल रखेंगे, लेकिन बॉटल जो रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। और जाते तक आप 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले आप अपनी एंट्री कर लीजिएगा। मतलब जनरली 2 घंटे लिखा जाता है, 2 घंटे लिखा एडमिट कार्ड में, लेकिन आप 1 घंटे पहले अपना वहाँ पे एंट्री दोगे, है ना सर। अपना आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करोगे, और रिपोर्टिंग में क्योंकि प्रोसेस रहती है तो आपको वहाँ पे जाके रहता है। अदरवाइज़ फिर आपको तो वहाँ पे बैठना ही है सेंटर में, लेकिन फिर भी आप 1 घंटे पहले वहाँ पे एटलीस्ट आप चले ही जाइए। और साथ में अगर आपको कुछ फ्रूट्स रखना है, एप्पल वगैरह, यू कैन, है ना, क्योंकि आपको 2 घंटे में बैठना है तो इट्स ओके। और एक चीज़ कि जब आप पेपर दे रहे हैं, है ना, स्टार्ट होने से पहले आप अपना कंप्यूटर ज़रूर चेक करिए कि आप बटन्स काम कर रही है, नॉट बटन्स, जो आपका माउस काम कर रहा है या नहीं, है ना, स्क्रीन सही है क्या नहीं, पीसी सही है कि नहीं, वर्किंग है या नहीं, ये आप ज़रूर चेक करिएगा। और एक चीज़, जब आप क्वेश्चन जब सेव कर रहे हैं तो ग्रीन मार्किंग आ रही है या नहीं, है ना, एक बार इन्विजिलेटर से ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक स्टूडेंट ऐसी भी थी जिसका लास्ट टाइम 0 स्कोर मिला था, है ना। ये लाइव स्टूडेंट हमने देखा है, ऐसे स्टूडेंट थी, वो स्टूडेंट ने सेव ही नहीं किया, मतलब वो करते गए लेकिन सेव किया, लेकिन वो सेव ही नहीं हुआ। तो यू शुड बी दैट कि पेपर जो आप कर रहे हैं वो सेव भी होना चाहिए। अगर सेव नहीं हो रहा है तो फिर इट विल वर्क। 0 मार्क्स आए थे, दैट्स वाई हम इस चीज़ का कंसर्न बता रहे हैं कि एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना कि जो आप पेपर दे रहे हैं वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। एक तो बुक मार्क का ऑप्शन होगा, सेव्ड का ऑप्शन होगा, अनसेव्ड का ऑप्शन होगा। क्लियर? और जो आपने छोड़ दिया वो ऑप्शन होंगे। बुक मार्क का मतलब ये होता है, बुक मार्क अगर आप करके रख देंगे तो कुछ जब आप कंप्लीट करेंगे, जब आप 100 क्वेश्चन जब आप कवर कर लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन मान लो आपने 7 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन आपने छोड़ के रखा है, अगर आप उसको बुक मार्क कर लोगे तो 100 क्वेश्चन के बाद वो 7 और 8 वो रिकॉल करवाएगा कि ये आपने क्वेश्चन छोड़े, तो दिस इज़ द बुक मार्क। ओके। और 100 क्वेश्चन में आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर भी बोली आप तुक्का नहीं लगाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करिएगा कि तुक्का मत लगाइएगा, थोड़े से लॉजिक से अपना दिमाग करिएगा। लास्ट टाइम 150 क्वेश्चन थे, इस बार 100 क्वेश्चन है, लेकिन आप लॉजिकली अपने माइंडसेट के हिसाब से पेपर करिए, बहुत बेहतरीन आपका पेपर जाएगा। क्लियर? सो दिस आर द सब इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, एक और चीज़, ड्रेस कोड आप क्या पहनोगे?
कुछ भी स्लीवलेस और वल्गर मत पहनना, बिल्कुल ईजी एथनिक वेयर अच्छे से पहन के जाना। सूट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सूट ही पहनो, जीन्स में से आप अनकंफर्टेबल ऐसा कुछ मत पहनना, हो सकता है स्कैनिंग वगैरह भी हो। वैसे तो वी कैन नॉट से, बट स्कैनिंग होती है ना, तो स्कैनिंग वगैरह होती है तो मैं ड्रेस के लिए मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी बोल रही हूँ, बहुत सिंपल आप ड्रेस पहनेंगे जिसमें कम से कम बटन्स हो, मेटल की बटन्स ना हो, इवन मेटल का कुछ भी ना हो। जीन्स में होता है इसलिए मैं जीन्स अवॉइड करने बोलूँगी। आप नॉर्मल सा कुर्ता पहनिए, पैंट पहनिए, दैट्स इट, है ना। ये आप सिंपल सा, या फिर अदरवाइज़ बच्चे कैसे चाहते हैं, तो आप नॉर्मल सा पैंट पहनिए और आप टी शर्ट पहनिए। दिस सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि आप टी शर्ट पहन के जाओ और लोवर, या फिर आप पैंट पहन के जाओ, ये भी आपके लिए बहुत ईजी है। तो फिर आप सूट पहन के जाओ। क्लियर। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि लास्ट टाइम में आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब जो है आप अपना माइंड सेट बहुत अच्छे से जाइएगा, अपने आप को डिहाइड्रेट रखिएगा। आपने साल भर में सब कुछ पढ़ा है, इस बार आपका पेपर निकल जाएगा। क्लियर। अपने माइंड सेट में रखना कि हाँ मैंने इस बार बहुत अच्छी तैयारी किया हूँ, इस बार मेरा पेपर निकल ही जाएगा, है ना। और इस बार मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एडमिशन ले ही लूँगा। क्लियर। सो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और एक चीज़, जब आप पेपर कर लेते हैं तो देखिएगा चीज़ें आपने एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि आपने बस हाँ फटाफट, क्योंकि टाइम वाइज पे देखा जाता तो फटाफट आपने सबमिट कर दिया, ऐसा भी मत करना। क्लियर। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाएंगे, फ़ोटो रख लेंगे आप एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे सील सही लगती है तो मेरी फ़ोटो भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाएंगे। एक बार और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे स्पेशली मेरे पर्सनल नंबर मैसेज करिए, या तो फिर टेलीग्राम में मैसेज करिए, या फिर आप मुझे यूट्यूब में आप कमेंट करिए। क्लियर। कोई भी डाउट आता है वी विल विथ यू। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।